साइंस का कथन अपने जगह पर सही है, क्योंकि जहाँ विज्ञान नहीं पहुँच सकता या कोई इंसान नहीं पहुँचता है तो उसके आगे यही कहता है कि कुछ नहीं है। लेकिन अध्यात्म जो पहुँचा है तो अध्यात्म अपनी खोज करके बतलाया है कि ईश्वर है, उसको देखा जा सकता है, उससे बातें होती है। यदि ईश्वर नहीं होते तो ईश्वर के बारे में क्या इस संसार के ज्ञानी लोग लिखते हैं? मनुष्यों के मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा नेगेटिव बात चली जाती है, सो निकलता नहीं है। अब उस नेगेटिव बात को निकालने के लिए पॉजिटिव एनर्जी का पाना बहुत अनिवार्य है। और पॉजिटिव एनर्जी जब भी मिलता है किसी संत महापुरुषों के सानिध्य में, अच्छी वचन सुन करके ही मिलता है। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक ये ढोंग आडंबर पाखंड लोगों के दिमाग में छाया रहेगा और इससे उनका जीवन बर्बाद होता रहेगा। हम लोग संसार में भगवान को पाने के लिए घूमते हैं, दौड़ते हैं, इसलिए साइंस के ज्ञानी लोग देख करके कहते हैं कि भगवान नहीं है। विज्ञान का काम है खोज, उसी तरह से अध्यात्म का काम है खोज। विज्ञान खोजता है जमीन के भीतर और अध्यात्म खोजता है शरीर के भीतर। इसलिए प्रभु को बाहर की दुनिया में हम खोजना चाहेंगे तो नहीं मिल सकता, और जब ही भीतर जाएंगे प्रभु से साक्षात्कार होगा। मोबाइल आज हर व्यक्ति को अकेले रहने के लिए बाध्य करता है, और जब व्यक्ति अकेला रहता है तो उसको मोबाइल एक सहारा है। तो जिसको मनोरंजन मिल रहा है मोबाइल से, वो व्यक्ति से क्यों प्रेम करे? नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देखें राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम नागले कामन वसई में हैं और यहाँ पे 3 दिवसीय सत्संग और भजन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और यहाँ पे हमारे साथ गुरु जी हैं, जिनकी देख रेख में जो समाज को एक दिशा दे रहे हैं, एक भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे हमें सुख चैन से रहना है। क्योंकि आज के दौर में इंसान सिर्फ भाग दौड़ कर रहा है, जिंदगी में उसे कहीं मुक्ति नहीं मिल रही है, सिर्फ भागते ही चला जा रहा है। कहाँ जाना है, कहीं उसे पता ही नहीं कि उसे कहाँ जाना है। और यहाँ पे लोग आके, जहाँ जो लोग भटक रहे हैं बाहर की दुनिया में, यहीं आके अपनी शांति प्राप्त करते हैं और एक दिशा मिलती है कि जीवन में उन्हें क्या करना चाहिए। और गुरु जी के मार्गदर्शन में यह सब यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो आज मिलेंगे गुरु जी से, जानेंगे इनका परिचय और क्या उद्देश्य है। समाज में बहुत से इस चीज़ को लेके, ईश्वर को लेके बहुत सी चीज़ें लोगों के मन में ख्याल, गलत गलत चीज़ें भी आती है। तो सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो गुरु जी, आपका पहले परिचय। सबसे पहले मैं जय गुरुवंदे महाराज अखिलेश राजभर जी, राजभर एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद एवं आशीर्वाद देता हूँ। मेरा परिचय समाज में स्वामी जय गुरुवंदे जी महाराज के नाम से जान और पहचान है। मेरा एक ही काम है, संसार में आकर के मानव समाज को जगाने का काम चल रहा है। और सभी प्रदेशों में, सभी देशों में, विदेशों में जा कर के सिर्फ जगाने का काम कर रहा है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसे दिमाग में आया आपको कि लोगों को जगाना है, और आपकी कहाँ कहाँ शाखाएं हैं? इसमें जगाने की प्रेरणा तो बाल्यावस्था से ही था, क्योंकि पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा रुचि, लगन था। पर देखने की ललक थी, पूजा पाठ करने से मिला नहीं। ये तब अनुभव मिला जब किसी संत महापुरुष का सानिध्य मिल गया, तब से मनुष्य को जगाने की प्रेरणा मिल गई। साइंस कहता है कि ये ढोंग पाखंड, भूत प्रेत, ईश्वर सब कुछ होता नहीं है। नहीं, साइंस का कथन अपने जगह पर सही है, क्योंकि जहाँ विज्ञान नहीं पहुँच सकता या कोई इंसान नहीं पहुँचता है तो उसके आगे यही कहता है कि कुछ नहीं है। लेकिन अध्यात्म जो पहुँचा है तो अध्यात्म अपनी खोज करके बतलाया है कि ईश्वर है, उसको देखा जा सकता है, उससे बातें होती है।
यदि ईश्वर नहीं होते तो ईश्वर के बारे में क्या इस संसार के ज्ञानी लोग लिखते हैं? जब भी ईश्वर के बारे में कोई लिखा है वो तपस्या के बाद लिखा है, न कि डिग्री प्राप्त व्यक्ति लिखा है। इसलिए ईश्वर है, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। गुरुजी जानना चाहेंगे कि समाज में अंधविश्वास बहुत है, तो इस अंधविश्वास को कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, मनुष्यों के मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा नेगेटिव बात चली जाती है, सो निकलता नहीं है। अब उस नेगेटिव बात को निकालने के लिए पॉजिटिव एनर्जी का पाना बहुत अनिवार्य है। और पॉजिटिव एनर्जी जब भी मिलता है किसी संत महापुरुषों की सानिध्य में, अच्छी वचन सुन करके ही मिलता है। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक ये ढोंग, आडंबर, पाखंड लोगों के दिमाग में छाया रहेगा और इससे उनका जीवन बर्बाद होता रहेगा। गुरुजी जानना चाहेंगे कि जैसे साइंस मानता नहीं, भगवान नहीं है, तो कैसे भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? देखिए, भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, आसान है। हम लोग संसार में भगवान को पाने के लिए घूमते हैं, दौड़ते हैं, इसलिए साइंस के ज्ञानी लोग देख करके कहते हैं कि भगवान नहीं है। लेकिन इसी संसार में भगवत प्राप्ति कुछ लोगों ने किया जो इस दुनिया में अमर हैं। वो भगवत प्राप्ति से ही अमर हैं, भक्ति भजन करके ही अमर हैं, न कि रुपया कमा करके, अच्छा मकान बनवा करके, अच्छा नाम करके नहीं अमर हुए हैं। भगवत प्राप्ति से ही अमर हुए हैं। एक भी विज्ञान का व्यक्ति नहीं अमर हुआ है। इसलिए विज्ञान का काम है खोज, उसी तरह से अध्यात्म का काम है खोज। विज्ञान खोजता है जमीन के भीतर और अध्यात्म खोजता है शरीर के भीतर। इसलिए प्रभु को बाहर की दुनिया में हम खोजना चाहेंगे तो नहीं मिल सकता, और जब ही भीतर जाएंगे प्रभु से साक्षात्कार होगा। आप कहना चाहते हैं कि अपने मन के अंदर ही भगवान है? मन के अंदर नहीं, हृदय में। मन तो शरीर के बाहर रहता है और परमात्मा सबके शरीर के भीतर रहते हैं, क्योंकि श्वास को चलाने वाला कोई है। वो जो कोई है, आप उसको चाहे भगवान कहें, रब कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, या एक शक्ति कहें, चाहे प्रकृति कहें, विज्ञान अपने भाषा में कुछ भी कहे, अध्यात्म अपने भाषा में भगवान कहता है। गुरुजी जानना चाहेंगे कि आज भाग दौड़ की ज़िंदगी है। पहले के दौर में जो इंसान हुआ करते थे 100 साल 150 साल तक जीते थे। आज मनुष्य पैदा हुआ कि नहीं, उन्हें रोग पकड़ लेता है। आज मतलब रोगी ही मनुष्य हो गया है। इसका क्या कारण है? उसका मुख्य एक कारण है, पहले के व्यक्ति संयमित रहते थे, जो भी भोजन लेते थे जल्दी से पच जाने वाला रहता था। और आज जितना भी भोजन लिया जा रहा है सब तामस भोजन ज़्यादा है, तामसी किस्म का, ऑयली चीज़ ज़्यादा लेते हैं। इसलिए उनका सेहत अच्छा नहीं लगता है। कब पैदा होते हैं, कब जवान होते हैं, फिर कब बूढ़े दिखने लगते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है। ये सारा खेल खान पान पर है। सादा भोजन पहले के लोग करते थे, स्वस्थ रहते थे, अधिक उम्र जिंदा रहते थे। आज के लोग सादा भोजन पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनका न स्वास्थ्य अच्छा रहता है, न उम्र उनका अधिक है। क्योंकि जब स्वास्थ्य रहेगा, सेहत अच्छा रहेगा, तो श्वास अपनी निर्धारित क्रिया को करता रहेगा, और जब स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो श्वास मनुष्य जल्दी जल्दी छोड़ता है। इसलिए मौत उम्र से नहीं होता है, श्वास की गणना से होता है। गुरुजी जानना चाहेंगे, आजकल के जो बच्चे हैं, माता पिता के प्रति उनका आचरण सही नहीं होता है। एक दौर था जो माँ बाप बच्चों को बोलते थे वो करते थे। आज के दौर में माँ बाप का कोई वैल्यू ही नहीं है, ना बच्चे, उन्हें को संस्कार ही नहीं रहा आजकल के बच्चों में। देखिए अखिलेश जी, इस दुनिया में चाहे जहाँ जाइए, किसी भी देश में जाइए या विदेशों में भी जाइए, यही समस्या है। और इस समस्या का निवारण न कोई शस्त्र, न कोई शास्त्र, न कोई अस्त्र नहीं कर सकता। इसका मुख्य 2 कारण है। पहला मोबाइल, दूसरा खान पान। ये दोनों जब मिल जाते हैं जिसके जीवन में, उसका जीवन बेकार हो जाता है। मोबाइल
आज हर व्यक्ति को अकेले रहने के लिए बाध्य करता है, और जब व्यक्ति अकेला रहता है तो उसको मोबाइल एक सहारा है। तो जिसको मनोरंजन मिल रहा है मोबाइल से, वो व्यक्ति से क्यों प्रेम करे, उसको साधन मिल गया। और दूसरा, जो खान पान गलत है, इन दोनों के कारण में संत महापुरुषों का शरण नहीं मिलता है, संस्कार विहीन हो गए। इसलिए ज्ञान होते हुए भी संस्कार के अभाव में बच्चे मम्मी और पापा की बात अनसुना कर देते हैं। अब इसका दायित्व तो सिर्फ बच्चों का ही नहीं है, बच्चों की गार्जियन अर्थात माता पिता की भी है। यदि माता पिता किसी संत महात्मा के शरण में आते जाते, साथ में अपने बच्चों को भी लाते, तो नहीं ज़्यादा तो कुछ थोड़ा जरूर संस्कार उनके जीवन में संचित होता। आज इसी कारणों से संस्कार विहीन होता चला जा रहा है समाज। सर, आज के दौर में तो जैसे आपने कहा कि मोबाइल तो एक ज़रूरत हो गई है इंसान की, भोजन भी तो ज़रूरत है जी। अब भोजन क्या करना चाहिए, ये किसके दिमाग में जाएगा? उसी के दिमाग में जाएगा जिसको एक स्वस्थ जिंदगी जीना है, वो सादा भोजन करेगा। उसी तरह से मोबाइल हर मनुष्य के जिंदगी के लिए अनिवार्य हो गया है, लेकिन अब दिन रात थोड़े। अब लोग मोबाइल को क्या करते हैं, रात में तकिया के पास लेकर के सोते हैं। सो घातक है। मोबाइल यूज किया, उसके बाद फिर अपने शरीर से हटा दे तो सेहत अच्छा रहेगा, लेकिन रात दिन चिपकाए रहेंगे, मोह ममता उसी से लगाए रहेंगे, तो बाकी लोगों का मोह ममता खत्म हो जाता है और अंत में मोबाइल भी उनके जीवन को खत्म कर देता है। चलिए सर, चलते चलते आखिरी सवाल, मानव समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मानव समाज को सिर्फ एक ही संदेश है कि अपने खेती गृहस्थी ऑफिस और दफ्तरों का काम करते हुए अपना समय निकाल करके किसी संत महात्माओं की वचन को, सत्संग को समय समय पर सुनते रहें, तो उनका दशा और दिशा दोनों सुधरा रहेगा, अच्छा रहेगा। यदि ऐसा करने में असफल हुए तो उनका जीवन भी असफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो आज हमारे साथ गुरुजी थे। आपको इनकी बातें कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ऐसे इंसानों के पास पहुंचाइए जो आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो मायने हैं इस जीवन के वो भूल चुका है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।